guys, we're watching OMG, oh my god, full movie reaction. Yeah guys, we're checking out the full movie reaction. Obviously part to part here. Got no choice due to copyright. So do, make sure that you've seen the other parts. Let us know what you guys think. Also let us know what else to react to. If you want to watch the full version, the full watch along of the movie, without the cuts, without the edits, everything in sync, then make sure to join us on Patreon and you get to see it all there. And also on there, let us know what else you guys want to react to. Now let's just get on with the movie. It's come to move in. He needs support, doesn't he? He's got no one else. When your alarm God comes. भगवान, आप मुसलमान होते तो पैगंबर, क्रिश्चियन होते तो ईसा मसीह, आप हिंदू हैं इसलिए कृष्ण। Different names. यार तू स्टंट तो फर्स्ट क्लास कर, वेरी गुड, और एक्टिंग भी ठीक ठाक कर ही लेता हूँ। एक्टिंग भी। तू टीवी चैनल वालों को जाकर ना, बोले रामायण महाभारत ये सब बार बार बनाते ही रहते हैं, रिसाइकल। हमारे भगवान देख ऐसे होते, ये देख, ओदे सब है ना ऐसे बैर बॉडी होते, ऐसे खुले होते, ऐसे फुल्ली कवर्ड नहीं। ये आपकी शादी की तस्वीर है ना? शेरवानी पहनी है। तो शादी के उस दिन से लेकर आज तक आपने सिर्फ शेरवानी पहनी है क्या? नहीं यार। ये देखिए, ये हमारे पुराने जमाने की तस्वीर है। एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा। तेरे कहाँ है? अगर दिन भर यही उठाता रहूंगा तो हाथों में दर्द नहीं होगा। क्या है, हमारी लेटेस्ट फोटो अब तक फेसबुक पर अपडेट नहीं की। लोग चलाते हैं तो हम चला देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने दो। बहुत हो गया, बहुत पका लिया, चल तुम्हारे अलावा ना मुझे कोई देख पाएगा और ना कोई सुन। वो दिख रहा है तुझे? वो खुद को भगवान बताता है, वो दिख रहा है। इसे दिख रहा है भाई तू? मेरा नाम कृष्णा है, आज से आपका नया पड़ोसी। पड़ोसी? कांची भाई ने जिसके पास एक घर गिरवी रखा था, उन्होंने अब मुझे बेच दिया। ये रहे उसके कागजात। मारवाड़ी मेरा घर ऐसा कैसे बेच सकता है? उसको मैं टाइम पे पैसा देने ही वाला था भाई। और मैं दे चुका हूँ। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये मेरा घर है, किसी के बाप का घर नहीं है। रिलैक्स, चिल। जब भगवान से आपके वो एक्ट ऑफ गॉड वाले पैसे वापस आ जाएंगे तो इस घर के जितने बनते हैं वो मुझे वापस दे देना, मैं चला जाऊंगा। चले हो? अरे भाई इतना मत गिरा, कंसल्टेंसी फर्म है मेरी, एडवाइस देता हूँ मैं लोगों को। एडवाइस? हाँ, जो भी हमें याद करता है, सार्वजनिक, सर्विस ओपन टू ऑल, जिसका जैसा प्रॉब्लम उसका वैसा सोल्यूशन। हाँ, कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है लेकिन पहुंच जरूर जाता। देर है अंधेर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पहुंच गया हूँ कांची भाई की हेल्प करने के लिए। मेरी हेल्प? मुझे तो घर खरीदने के बाद पता चला कि आपकी इतनी बुरी हालत है। कोर्ट केस, दुकान गई, बीवी बच्चे भी गए। कांची भाई डोंट वरी, आप यहाँ रह सकते हैं। बदले में मैं सिर्फ आपका घर का सामान यूज करूंगा, टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह। भैया थैंक यू, मेरे ही घर में मुझे पनाह देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये क्या है सुबह? पंछियों को जगा रहा था। क्या? किसको? पंछियों को जगा रहा था। साधना, प्रैक्टिस कर रहा था। सुबह सुबह अच्छी बात होती। मत करो भाई ये सब, मेरे घर में नहीं करने का ये सब। तुम्हारा ही घर है, जो बचाना है बचाओ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मैंने आपके घर में लेडीज आई हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। मैं वो नाश्ता लेके आई थी, मैंने सोचा भाभी जी नहीं है तो मैं। नहीं जरूरत नहीं, मैं ब्रेड बटर खा लूं। मक्खन कहाँ गया? वो तो मैं खा गया। पूरा आधा किलो का लादी था भाई, तू सब खा गया? अरे मेरी फेवरेट चीज है इसलिए मैं खा गया। एक बात बताओ, यहाँ के बटर में इतना नमक क्यों होता है? जैसा नाम वैसे लक्षण। जब से भगवान के ऊपर केस किया है ना, तब से बेचारे अकेले ही पड़ गए हैं। ऐसे रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ता है। अब देखना ये है कि हमारे मित्र कहाँ तक जाते हैं। भुज से, लातूर से, विशाखापट्टनम से, इन सब के क्लेम और इन सब के क्लेम एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अटके हुए हैं पिछले कई सालों से। और वो सब और ये सब चाहते हैं कि इनका केस भी तुम ही लड़ो। अनिल भाई, इन सब के पेपर तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? जितना वक्त टाइप करने में लगेगा फिर हो जाए। अरे ओ काजी, तुम्हारी लड़ाई तो तुम्हारे भगवान से थी ना? साइलेंस प्लीज। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मौलवी साहब, किस धर्म के भगवान की परमिशन की वजह से
ये भूकंप आया था या वो सुनामी आई थी या कौन सी कुदरती आफत आई थी, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो आप लोगों का डिपार्टमेंट है ना। जब साहब ये लोग एवरी डे ऊपर वाले के टच में रहते, सुबह शाम बात होती ही रहती है, तो आपस में तय करके बता दीजिए वो किस धर्म का ऊपर वाला था, किसने काम किया। हमारा ईश्वर हमारे धर्म के मनुष्य का अरे क्यों करेगा? God will never do such a thing. He loves his children. तो क्या हमारा अल्लाह नफरत करता है उनके बंदों से? रिलैक्स, अपनी जगह पे बैठ वो जाइए। आपस ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। सोच क्या रहे हो लीलाधर? जिनकी हाथी के कान तक पहुंच गई है। आस्था के नाम पर जो गोरख धंधा आप लोगों ने चला रखा है, बंद कर दो उसे। थैंक यू, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो लीलाधर। थैंक यू। ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? धरती, हवा, पानी, बाग, बगीचे, सब कुछ। क्या उन्होंने कभी हमसे सर्विस टैक्स मांगा है? सेल्स टैक्स मांगा है? और आज उसी ईश्वर को एक सनकी पागल मनुष्य ने कटघरे में खड़ा कर दिया, तो क्या हम चुप रहेंगे? हम लड़ेंगे। श्री सिद्धेश्वर महाराज जी आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। ਉਹਨੂੰ ਮੁੜੇਗਾ। सिद्धेश्वर महाराज की ये was eating a banana. हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और हमारा कान्हा वो क्या खा के कहता आ है गया। हमसे कि अपने मन की भक्ति की शक्ति को जगाओ और जाओ कह दे उस कांजी से कर ले उसे जो करना है। हम तो हमारे कान्हा But it shows whose side is garden. He's. ये साले कांजी कांजी बोल के मेरा नाम खराब कर रहे हैं। मेरा भी कर रहे हैं वो लोग। तेरा इससे क्या लेना देना है? लेना देना है ना। क्या? जब आपका नाम खराब कर रहे हैं तो मेरा भी नाम खराब कर रहे हैं। आप मेरे मित्र जो हैं। देखो कांजी भाई, जो दिखता है वही बिकता है। ये सब दिखावा कर रहा है ना, इन ढोंगी लोगों का धंधा है। मैं तो सीधे मेरे हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ बस। और लड़ाई में आप तब जीतोगे जब उनकी असलियत लोगों के सामने लाओ, और ये तभी मुमकिन है जब खुद तुम लोगों के सामने आओ। स्वयं कृष्ण को भी कंस को मारने के लिए अखाड़े में खुद ही उतरना पड़ा। ये तेरी अमर चित्र कथा बंद कर। पर तेरी एक बात समझ में आ गई है। अब देखना कैसे कपड़े फाड़ता हूं मैं इनके और इनके भगवान के। ये आदमी मेरी बैंड बजा के ही छोड़े। नमस्कार एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ ओह माय गॉड। आपके और हमारे सवालों के जवाब देने को तैयार हुए हैं कांजी लालजी मेहता। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सभी धर्मों के पीछे क्यों पड़े? आप लोग सवाल ही ऐसा पूछते हैं कि जवाब देने से पहले ही आदमी दोषी साबित हो। मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ और किसी भी धर्म में मानता नहीं। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। और अगर भगवान है तो मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे। उतना ही नहीं, वो मेरी लड़ाई में शामिल भी होंगे। अब जब छोटी थी, हाँ छोटी बच्ची थी, तो अपने पापा से चॉकलेट मांगने के लिए अब क्या करती थी? माने से पापा के नाम की माला जपती थी, पापा चॉकलेट दो चॉकलेट दो चॉकलेट दो। कि पापा के सामने अगरबत्ती घुमाती थी या फूल फेंकती थी? नहीं, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती थी। जो मुझे जो चाहिए होता था मैं उनसे डायरेक्टली मांग लेती थी। एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हुआ ये है कि दुनिया वालों ने मुझे बचपन से ऐसा समझाया कि भगवान तो हमारे बाप के समान है, होगा। लेकिन मैं यकीन कैसे करूं जब तक वो मेरा बाप मेरे सामने नहीं आता? तू तो नास्तिक है, भगवान कैसे तेरे सामने आएगा? माँ जी आप खाइए। काजी भाई, वैसे तो मैं भी मानता हूँ कि भगवान हमारे पिता समान है। हाँ। तो क्या वो मेरे सामने आएंगे? आप ये मंदिर मूर्ति वगैरह में मानते हैं? हाँ मानता हूँ। तो वो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उनको मंदिर मूर्तियों में ढूंढ रहे हो ना, फिर उनको रूबरू होने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, लेकिन ये तो गलत है। भगवान तो होता ही है। 2 साल से मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने मन्नत मांगी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने बाल अर्पण करके आऊंगा, और देखो मुझे नौकरी मिल गई। ओहो, पूरे के पूरे अर्पण कर दिए। अच्छा आप जरा सोचिए, आप सुबह सुबह तैयार होकर फर्स्ट क्लास ऑफिस के लिए निकलते, काम के लिए निकलते, और जैसे आप घर का दरवाजा खोलते हैं सामने बालों का ढेर पड़ा हुआ। काले बाल, सफेद बाल, कुछ डेंड्रफ वाले बाल, कुछ ऐसे जूं वाले बाल, हर किस्म के बालों का बुफे लगा हुआ है। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा। भगवान ने दरवाजा खोला कि बाल 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 बाल। ये कांजी भाई लॉजिक तो सही इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है इन बालों का क्या होता है? धंधा होता है।
बिजनेस होता है। ये बाल अमेरिका, लंदन ऐसे विदेशों में बेचे जाते हैं। इन शॉर्ट आपकी श्रद्धा का वहां धंधा होता है। मुझे प्रॉब्लम है इनके पैसे निकालने के तरीकों से। जिस तरह वो माफिया वाले गन दिखा के डराते, ये लोग भगवान दिखा के डराते। दैट्स अ गुड वन। आपके बच्चे की कुंडली बहुत खराब है, वो मांगलिक है, उसको काल सर्प योग है, शनि का साया है, मंगल की माया है। क्या है ये? वो बेचारा अभी अभी तो पैदा हुआ, उसको सांस तो लेने दो। फिर इस सब के इलाज के लिए वो लोग पूजा पाठ की बंदूकें निकालते हैं और जीते जी तो छोड़िए, ये आपको अगले जन्म के लिए भी डराते हैं। हाँ, कि अगर इस जन्म में आपने ये किया तो अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, या अगर ये किया कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, नर्क में जाओगे। और फिर तो नर्क का पूरा मेनू कार्ड भी पड़ता है कि आपको वहां कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाएगा, आग के दरिया में झोंका जाएगा, गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा पकौड़ा। तो आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? मैं समझता हूँ जहाँ धर्म है ना, वहाँ सत्य के लिए जगह है, और जहाँ सत्य है, ट्रूथ है, वहाँ धर्म की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। धर्म या मजहब एक इंसान की जिंदगी में क्या काम करता है? मेरे हिसाब से तो एक ही काम करता है, या तो वो इंसान को बेबस बनाता है या फिर आतंक बनाता है। Really, you have changed my concept about God. Honestly, कोर्ट का नतीजा कुछ भी नहीं है। आज की युवा पीढ़ी, युवा क्या, हर पीढ़ी को आप जैसी सोच की जरूरत है। I applaud you. Hey guys, he's my father. सिद्धेश्वर महाराज, आपकी ये मंदिर वाली जो जगह है वो कितने एकड़ में फैली हुई है? 22 एकड़ में, जिसमें 322 छोटे छोटे मंदिर हैं भगवान के। ओहो, माने भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही सजा के रखा है। और इन सारे मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए 142 पुजारी हैं, समझा? आपके मंदिर के बाहर भिखारी कितने बैठते हो पता है आपको? क्या? भिखारी अंदर की 320 मूर्तियां, 142 पुजारी याद है आपको, लेकिन आप ही के मंदिर के बाहर बरसों से कितने भिखारी बैठते हो याद है आपको? मिलॉर्ड, इनके मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते उसमें किसी को भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं। अब धूप हो, बारिश हो, बाहर सड़ते रहने का, अंदर पैर नहीं रखने का। ना मत कहना, ये आप ही के मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया था। उसने तो मुझे ये भी बताया था महाराज कि कांजी भाई, ये केस अगर आपको जीतना है ना भैया, तो हर सोमवार को आइए। तो मैंने पूछा मिलॉर्ड कि मैं कहाँ? तो कहते हैं शिव जी के मंदिर में आइए और 1 लोटा दूध चढ़ाइए, फिर देखिए। मैंने बोला ठीक है, ये भी करके देख लेते। तो मिलॉर्ड में पहुंच गया मंडे को, दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था, और वो पत्थर मिला, वो पत्थर दूध था। और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा। मैंने बोला कि यस, बाहर तो कोई खड़ा होगा दूध पीने वाला। देखा, बाहर भी कोई नहीं था। वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा, टोटल वेस्ट। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ, बेचारा 4-5 दिन का भूखा होगा महाराज, भूख के मारे वो कांप रहा था। उसको शायद ये दूध ही पीना था, लेकिन गटर में से कैसे? तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया, और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला करे। तो मंदिर में आने वाला एक इंसान वो पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डाले तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं? और मौलवी साहब, किसी दरगाह पे फूलों की चादर उड़ाने के बजाय किसी नंगे फकीर के बदन पे कपड़ों की चादर उड़ाई जाए ना, तो अल्लाह को बहुत खुशी मिलेगी। और जीसस के सामने मोमबत्तियां जलाने से अच्छा है किसी गरीब की झोंपड़ी में जलाइए, तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। देखो काजी, दूध, चद्दर, मोमबत्ती, ये सब बड़े भी हुए, किसने पहचानना नहीं है ना। भगवान की पूजा अर्चना, इन सब का मूल्य तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम एक नास्तिक हो।
जगत की मोह माया से तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए। आप तो हो गए हो ना, आप तो बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हो। तो ये जो रीति रिवाज के नाम पे ढोंग चलते उनको बंद करवाइए ना महाराज। शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति पे कितना तेल बर्बाद होता है पता है? लोग 2 रुपए के 5 रुपए के सिक्के यूं 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 करके मूर्ति पे चिपकाते हैं। हनुमान जी इन सारे चिल्लर का क्या करेंगे? कांजी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साईं बाबा अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए और गरीबी में जिए। जब तक वो जिंदा रहे तेल की एक एक बूंद के लिए दर बदर भटकते रहे, और आज उनके मरने के बाद उनके लिए करोड़ों का सिंहासन, सोने का मुकुट, किसके लिए? बताइए। जो भी भक्त भगवान की श्रद्धा से सच्चे दिल से भक्ति करता है उस पर तो उस परम कृपालु की कृपा दृष्टि रहती है ना। तो चलिए महाराज मुझे ये बताइए कि अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा पे जाती हुई बस नीचे खाई में क्यों गिर जाती? वो तो भगवान की भक्ति के लिए जा रहे थे, श्रद्धा से भजन गाते गाते जा रहे थे, तो भगवान ने डायरेक्टली उनको ऊपर बुला लिया। और आप मुझे एक गाड़ी ऐसी बताइए जिसका एक्सीडेंट हुआ और जिसके अंदर भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ ना हो, बताइए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। फ्रॉम डे वन ये आदमी बातों को यूं यूं गोल गोल घुमा रहा है। मिस्टर कांजी, कोई डिबेट नहीं है अच्छी बुरे की, ये कोर्ट है और यहाँ प्रूफ चलता है और हमारे पास प्रूफ है इंश्योरेंस पेपर्स पर आपके सिग्नेचर, इसलिए लीगली आपको कोई हक नहीं बनता इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने। और जहां तक हमारा प्रश्न है, बीमा कंपनी के नियमों को हम नहीं मानते। अगर उन्होंने लिख दिया कि भूकंप जज साहब ने करवाया है तो क्या जज साहब पैसे देंगे? इसी तरह पॉलिसी में भगवान का नाम लिख देने से भगवान पैसे देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। अगर आप चाहते कि भगवान आपके पैसे लौटा दे तो ये प्रूफ करो कि ये भूकंप को भगवान ने किया है। किया ही है इन राइटिंग है, कहीं लिखा हुआ तुम्हारे पास है? एनी प्रूफ? मिलो ये मिस्टर कांजी, कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ दलीलों पर फैसले नहीं होते। आपकी दलीलें, आपके आर्गुमेंट्स आम जनता के लिए कितने भी वैलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें साबित नहीं कर सकते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं। आपके पास कोई सबूत है? नो। इन दैट केस ये अदालत आपको 1 महीने का आखिरी मौका देती है। अगली डेट पर अगर आप सबूत नहीं पेश कर सके तो आई एम अफ्रेड you will have to rest your case and all others. And guys, that was the end of this part. Hope you guys enjoyed it. Let us know what you guys thought in the comments below, and also let us know what else to react to. Don't forget to like, share, subscribe. Make sure to check out the full movie uncut version on our Patreon, and we'll see you on the next one. Take care. See you soon. Bye. Bye.